पहली बात है कि आप 12th का सिलेबस पहले कंप्लीट करें और फिर 11वीं के रिवीजन पर जाएं। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन नहीं बना और घर जाके वही क्वेश्चन बन गया, इसका साफ मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम रह गई। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन में समय बहुत ही क्रूशियल है। आप किसी भी दिन ऐसे नहीं हो सकता कि बस आज उठे हैं, आज लाओ फिजिक्स का मन हो रहा है फिजिक्स पढ़ लिया, आज मन हो रहा है कि बायोलॉजी बहुत बढ़िया चैप्टर चल रहा है, चलो आज बायोलॉजी ही पढ़ते हैं पूरे दिन। सभी बच्चों को नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी अभी 11th कंप्लीट की है अपनी और 12th में आ चुके हैं। तो 12th में आ चुके हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि इस साल आपके जीवन के 2 बड़े एग्जाम्स आप देना चाहते हैं। एक है 12th का बोर्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में लाइफ इंपॉर्टेंट नीट का एग्जाम, अगर आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा। सिंपल चीजें हैं बट इफेक्टिव हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन स्टूडेंट्स। पहली बात है कि आप 12th का सिलेबस पहले कंप्लीट करें और फिर 11वीं के रिवीजन पर जाएं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 12th के साथ 11th पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में समस्या होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे भी होंगे, मगर मैं आपको से कहूंगा कि स्कूल जाने के बाद आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ आवर्स बचेंगे हर दिन, वो इतने नहीं होंगे कि आप दोनों को एक साथ मैनेज कर पाए। तो ऐसा ना हो कि दोनों को पढ़ने के चक्कर में कोई भी कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है? तो जो पढ़ें मजबूत पढ़ें। तो पहले 12th कंप्लीट करें और भरोसा रखें खुद पर और अपने टीचर्स पर, बाद में वो आपको 11th कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? तो इससे आपके बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आप लगभग अपने नीट का 60% सिलेबस सिर्फ 12th से कंप्लीट कर दोगे, ठीक है? और वो जो 40% है वो इस कॉन्फिडेंस में कंप्लीट हो जाएगा कि हमने 12th अच्छे से किया हुआ है। तो 12th की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। दूसरी बात, 12th का सिलेबस जो है लास्ट आप अक्टूबर तक कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको 1 महीने का समय मिल जाए प्री बोर्ड से पहले अच्छे से सब्जेक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करने का, और उसके बाद फिर जब बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद फिर आपके पास समय मिल जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सब्जेक्टिव लिखना आता है, आपको अगर लिखना आता है तो वहां पर आपने एक समझो कि एक मेजर चंक, यानी आपको आता है, बस उसको एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एक होता है कॉन्सेप्ट आना और एक होता है उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना। तो बाय अक्टूबर आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, इनको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद वहां पर फिर आप नीट के एग्जाम से जस्ट पहले उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है? तो जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे तो वहां पर चीजें आप रिवाइज और प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल नीट 2025 में अगर आपके किसी जानने वाले भैया दीदी ने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने बोलते सुना होगा कि नीट 2025 का जो पेपर है वो डिफिकल्ट है। यस, डिफिकल्ट है, लेंदी भी है, डिफिकल्ट भी है, मगर बिलीव मी उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उन्हीं बच्चों ने घर जाके सॉल्व कर लिए होंगे। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन नहीं बना और घर जाके वही क्वेश्चन बन गया, इसका साफ मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम रह गई, आपकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो रह गई, आपको क्वेश्चन देखा देखा सा नहीं लगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में, उसको
एक बार वापस से 2 बार 3 बार आपको पढ़ना पड़ गया उसी क्वेश्चन को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो नीट 2025 एक ऐसा पेपर था जिसने कई बच्चों को सिखाया कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है सुनना, थ्योरी, लगातार थ्योरेटिकल चीजों को सुनना, क्वेश्चन भी बनाना, मगर एक है कि इतने क्वेश्चंस बनाना ताकि वो चैप्टर बिल्कुल ऐसे क्विकली कि हाँ ये तो यही होगा ही, है ना। तो इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ रुक सकता है, समय नहीं रुक सकता। एक बार आप पैसे को बचा सकते हैं, पैसे को सेव कर सकते हैं, समय को नहीं बचा सकते। समय तो बीतेगा ही। 24 घंटे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये समय ही कुछ लोगों को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बना देता है और कुछ लोगों को सिंपल कॉमन मैन। तो समय की रिस्पेक्ट करें और समय जो हमें मिल रहा है उसको यूज कैसे करना है वो थोड़ा सीखें। किससे? एथलीट से। मैं टीचर हूं मगर मैं फैन हूं एथलीट्स का। एक एक सेकंड, एक एक मिनट में गेम चेंज हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। आप देखते हैं उनकी बॉडी कैसी टोन्ड रहती है, वो उतने उस लेवल का फिजिकल कंडीशन चाहिए होता है ताकि वो समय पर उस गेम को कंप्लीट कर पाए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन में समय बहुत ही क्रूशियल है। आप किसी भी दिन ऐसे नहीं हो सकता कि बस आज उठे हैं, आज लाओ फिजिक्स का मन हो रहा है, फिजिक्स पढ़ लिया, आज मन हो रहा है कि बायोलॉजी बहुत बढ़िया चैप्टर चल रहा है, चलो आज बायोलॉजी ही पढ़ते हैं पूरे दिन। तो ध्यान रखिएगा, आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। आप हर प्रोफेशन की अपनी, लिटरेचर के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, सोचने के लिए समय चाहिए, है ना। जैसे कहानी लिखनी है तो कहानी लिखने के लिए आपको थॉट लग रहा है, समय लगेगा उसको सोचने के लिए। यहां पर प्योर टेक्निकल चीजें हैं। आपको चीजों अगर आती हैं आप उसको अप्लाई करिए और एप्लीकेशन से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाले हैं। और प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम की खास बात होती है कि वो समय पाबंद होता है। अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। समय पर अगर आपने वो सर्जरी कंप्लीट नहीं की तो पेशेंट को आप और उसकी फैमिली जिंदा नहीं देख पाएंगे। तो एज अ डॉक्टर आपके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समय मतलब कैसे, किससे पूछें, कैसे करना है? ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछें जो कि आपके लाइफ कोचेस हैं, उनसे बड़े टीचर्स नहीं हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि उनको हमारे बेहतर जिंदगी के लिए, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है उनको। तो हो सकता है कि वो आपके लिए अवेलेबल ना हो। यहां पर आते हैं टीचर्स। टीचर्स से मदद लीजिए। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मदद लीजिए, आगे बढ़िए, दैट्स इट। जो लोग इसको सिंपल रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग हेजिटेट करते रहते हैं, शर्माते रहते हैं, वो पूरे दिन, पूरे जीवन शर्माते ही रह जाएंगे। तो मदद लें, मांगे, है ना, मदद मांगिए, खुलकर एक्सप्रेस करिए अपनी बात को, जो आप कहना चाहते हैं। हाँ, मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, कैसे करें, कैसे करें उसका जवाब आपको खोजना पड़ेगा। क्यों करें वो आपने सोच लिया है कि डॉक्टर बनना है, कैसे करें ये पूछना है, तो हेल्प लीजिए। ठीक है। एंड फाइनली
मैं सिर्फ 2 वर्ड्स बोलूंगा, विन इट। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है। 11 साल आपने एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़े हैं, और हमारे देश को आपके जैसे मासूम कंधे वाले जो यंग डायनामिक बच्चे हैं, इनसे बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीद है कि आप हमारे देश को और बेहतर की तरफ, एक पावरफुल इंडिया की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये देश आपका आभार हमेशा याद रखेगा। आप ही बिल्ड करते हैं ये देश। हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही एक देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। तो ये समय है खुद को इस काबिल बनाने का कि आप एक बेहतर खुद के लिए जीवन ले पाएं, और साथ में सोसाइटी का भी स्तर बढ़ाएं। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं क्लासेस में।